क्या हाल है दोस्तों? बियर बाइसेप्स यहाँ है आपके साथ, आपको हेल्थी, फिट और मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। नींद एक मजबूत इमारत की नींव की तरह है आपकी मेंटल हेल्थ। अच्छी नींद के बिना आप स्ट्रांग और रेजिलिएंट माइंड की उम्मीद नहीं कर सकते। सोते समय आपका शरीर और दिमाग रिचार्ज और रिपेयर होते हैं। ये एक लंबे दिन के बाद रीसेट बटन दबाने जैसा है। बिना पूरी नींद के आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ ही रहता है। तो अपनी जिंदगी बेस्ट तरीके से जीने के लिए नींद को प्रायोरिटी बनाएं। चलिए बात करते हैं कि नींद आपके दिमाग को कैसे प्रभावित करती है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग यादों को मजबूत करने, भावनाओं को प्रोसेस करने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में लगा रहता है। पूरी नींद न मिलने पर आपके दिमाग की ये काम करने की क्षमता कमजोर होने लगती है। आपको याद रखने में, ध्यान केंद्रित करने में और फोकस करने में परेशानी होने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप थके हुए होते हैं तो आप ज्यादा गलत फैसले लेते हैं या इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद की कमी के कारण आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। नींद आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में भी बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। सोते समय आपका दिमाग आपके पूरे दिन के इमोशनल एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करता है, जिससे आप सुबह फ्रेश और इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो नींद आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए सेव बटन दबाने जैसा है। अब बात करते हैं कि क्या होता है जब आप लगातार पूरी नींद नहीं लेते हैं। लगातार नींद पूरी न होना आपकी मेंटल हेल्थ को कमजोर बनाता है। यह आपके मेंटल रेजिलियंस को धीरे धीरे कमजोर करने जैसा है, जिससे आपको कई तरह की मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। जब आप लगातार पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आपका शरीर स्ट्रेस की स्थिति में बना रहता है और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है, जो आपकी मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग को नुकसान पहुंचाते हैं। नींद की कमी आपके दिमाग की इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। आप ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं और आपके नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स भी आ जाते हैं। और सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ ही खराब नहीं होती, लगातार नींद पूरी न होने से आपको हार्ट डिजीज, ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी आ जाता है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको पूरी नींद नहीं मिल रही है? आपका शरीर आपको यह बताने के लिए कई तरह के संकेत देता है। अगर आप सुबह उठने के बाद फ्रेश महसूस करने के लिए कई कप कॉफी पीते हैं, या अगर आप दिन भर थका हुआ और सुस्त महसूस करते हैं, तो ये इस बात के संकेत हैं कि आपको पूरी नींद नहीं मिल रही है। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, लापरवाही से गलतियां करना और बिना किसी कारण के चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना भी इसके संकेत हो सकते हैं। आपको अपनी एपेटाइट में भी बदलाव नजर आ सकते हैं, जैसे मीठा खाने की इच्छा होना या ज्यादा खाना। नींद की कमी आपके हार्मोन्स को प्रभावित करती है, जिनमें भूख और पेट भरे होने को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स भी शामिल हैं, जिससे हेल्थी वेट बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ज्यादा एंजाइटी, लो मूड या स्ट्रेस को मैनेज करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्लीप हैबिट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। सेक्शन 5, बेहतर नींद के लिए आसान उपाय, बेहतर स्लीप हाइजीन के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अब जब आप मेंटल हेल्थ के लिए नींद के महत्व को समझ गए हैं, तो आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जानते हैं, जिससे आप अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम सोने के लिए अनुकूल हो। इसे ठंडा, अंधेरा और शांत रखें। जरूरत पड़ने पर ब्लैकआउट कर्टन्स लगवाएं और शोर को रोकने के लिए व्हाइट नॉइज मशीन का इस्तेमाल करें। आपका बेडरूम आपका सैंक्चुअरी होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां आपका शरीर और दिमाग शांत हो सके और आराम के लिए तैयार हो सके। इसके बाद सोने और जागने का एक नियमित समय निर्धारित करें। हर दिन लगभग एक ही समय पर सोएं और उठें, यहां तक कि वीकेंड्स पर भी। सोने से पहले कैफीन या अल्कोहल का सेवन न करें, क्योंकि ये आपके सोने में बाधा डाल सकते हैं। इसके बजाय अगर आपको सोने से पहले भूख लग रही हो तो हल्का फुल्का नाश्ता करें। सेक्शन 6, अपने स्लीप स्केड्यूल को मास्टर करें। एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाएं। आइए एक कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल के फायदों के बारे में बात करते हैं। आपका शरीर दिनचर्या पर निर्भर करता है और नींद भी इसका अपवाद नहीं है। हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने और जागने से आपका इंटरनल क्लॉक सेट हो जाता है, जिससे आपको आसानी से नींद आती है और आप नेचुरली जागते हैं। इसे मैराथन की ट्रेनिंग की तरह समझें। आप जब मन करे तब दौड़ने नहीं जाते हैं। आप अपने शरीर को उस दिन के लिए तैयार करने के लिए एक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग प्लान फॉलो करते हैं। इसी तरह एक रेगुलर स्लीप स्केड्यूल आपके शरीर को निश्चित समय पर सोने के लिए ट्रेन करता है, जिससे आपके बिस्तर पर जाने पर आपको आसानी से नींद आने लगती है।
अपने नेचुरल रिदम और लाइफस्टाइल के हिसाब से एक ऐसा स्लीप वेक साइकिल बनाएं जो आपके लिए सही हो। जरूरी है कि आप अपने लिए सबसे अच्छा तरीका खोजें और उस पर टिके रहें, यहां तक कि वीकेंड्स पर भी। सेक्शन 7, एक स्लीप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएं, आरामदायक नींद के लिए तैयारी। अब आइए आपके बेडरूम को एक स्लीप सैंक्चुअरी में बदलते हैं। आपका स्लीप एनवायरनमेंट आपकी नींद की क्वालिटी को डिटरमिन करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तापमान, रोशनी और शोर पर ध्यान दें। अपने बेडरूम को ठंडा रखें, आदर्श रूप से 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। सोने के लिए अंधेरा भी बहुत जरूरी है। ब्लैकआउट कर्टन्स या आई मास्क का इस्तेमाल करें। शोर नींद में बाधा हो सकता है। शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए ईयर प्लग्स या व्हाइट नॉइज मशीन का इस्तेमाल करें। आपका बिस्तर आरामदायक होना चाहिए। एक आरामदायक गद्दा खरीदें और अपने स्लीप पोजीशन के हिसाब से तकिए का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जाना नींद के पीछे के साइंस से लेकर बेहतर स्लीप हाइजीन के लिए प्रैक्टिकल टिप्स तक। लेकिन संदेश एकदम साफ है, नींद को प्रायोरिटी देना आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। यह कोई लग्जरी नहीं है, यह एक जरूरत है, बिल्कुल हेल्थी खाना खाने और रेगुलर एक्सरसाइज करने जैसा। नींद को अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट समझें, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने और हर दिन खुद का बेस्ट वर्जन दुनिया को दिखाने का तरीका। जब आप नींद को प्रायोरिटी देते हैं तो आप न सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल रेजिलियंस और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत करें। सोने से 1 घंटे पहले लाइट धीमी कर दें, अपना फोन दूर रख दें और सोने से पहले एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रिचुअल बनाएं। अगली बार तक स्ट्रांग रहें, हेल्थी रहें और खूब सोएं।